जवानांच्या न्यायासाठी धुळे येथे आमरण उपोषणाची घोषणा। धुळे 21 जानेवारी 2025 देशाच्या जवानांना त्यांच्या हक्कांसाठी संघर्ष करावा लागत असल्याची खंत व्यक्त करत आज धुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जवानांनी आमरण उपोषण सुरू केले आहे। या आंदोलनाचे नेतृत्व एका माजी जवानाने केले असून त्यांच्या मागण्या देशभरातील जवानांसाठी महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत। सेवेतून बडतर्फ करण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता यावी व ऑडिओ व्हिडिओ रेकॉर्डिंग अनिवार्य करावे। सेवेतून बडतर्फ केलेल्या जवानांना पेन्शन व त्यांच्या कार्याचा योग्य मोबदला मिळावा। बडतर्फ जवानांना भारतीय संविधानातील आर्टिकल 16 व 21 अंतर्गत नोकरीचा अधिकार मिळावा। बडतर्फ जवानांना एक्स सर्व्हिसमॅनचा दर्जा देण्यात यावा। देशभरातील बडतर्फ जवानांची आकडेवारी जाहीर करण्यात यावी। जवानांनी सरकारकडे प्रश्न उपस्थित केला आहे, आम्ही उपरे आहोत का आतंकवादी? आम्ही देशाचे संरक्षण केले आहे, तर आम्हाला अपमानास्पद वागणूक का दिली जाते? उपोषणामागील कारण आणि निर्धार आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले की देशाच्या रक्षणासाठी आपले प्राण अर्पण करणाऱ्या जवानांना योग्य सन्मान मिळत नाही। पाकिस्तानच्या कैदेतून परतल्यानंतरही एका जवानाला अन्याय सहन करावा लागल्याचे सांगण्यात आले। सरकारने त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास या आंदोलनाचे परिणाम गंभीर होतील, असे आंदोलनकर्त्यांनी ठामपणे जाहीर केले आहे। या आंदोलनकर्त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, संरक्षण मंत्री, आर्मी स्टाफ डायरेक्टर जनरल DG आणि केंद्र तसेच राज्य सरकार यांना जबाबदार धरले आहे। त्यांच्या न्यायासाठी मरण पत्करायला तयार असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट केले आहे। देशभरातील माजी जवान व त्यांच्या कुटुंबियांनी या आंदोलनाला पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले असून सरकारने तात्काळ यात लक्ष घालून जवानांच्या मागण्या पूर्ण कराव्यात, अशी मागणी सर्व स्तरातून होत आहे। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सैनिक चंदू चौहान पाकिस्तान में देश के लिए 3 महीना 21 दिन यात्रा सहता हूँ और आज मुझे 11 साल देश की हिफाजत करने के बाद पेट पे लात मार के घर भेज दिया जाता है। अधिकारी ने झूठे मूठे आरोप लगा के पनिशमेंट देके मुझे घर से भेज दिया और हमारी मांग ये है अभी कि जब भी जवान को पनिशमेंट दिया जाए तब भी वीडियो ऑडियोग्राफी हो, ताकि किसी जवान को गलत पनिशमेंट ना मिले। और अभी सेवे से बड़तर्फ करने के वाले जवानों को पेंशन मिले। 10 साल 11 साल में आप घर भेज देते हो, उसको देश में नौकरी करने का ही अधिकारी ने छीन लिया है। और हम चाहते हैं कि जवानों को जब सेना से निकाल दिया जाता है उसको पेंशन तो दो, राज्य सरकार में नौकरी तो दो। और वो जवान को उल्टा विपरीत है, कैसे? जवान को जब सेना से निकाल दिया तो पूरा देश उसका शोषण करता है। शोषण मतलब आतंकवादी की नजर से देखता है, इसको सेना से निकाल दिया, सेना से निकाल दिया। पर सेना को और ज्यादा स्ट्रांग और प्रभावशाली, शक्तिशाली बनाने के लिए ये अनशन अन्न त्याग करने में बैठा हूँ। यहाँ पे मेरे साथ देख रहे हो कई जवान है, किसी की 10 साल है, किसी की 13 साल है, किसी की 14 साल है, उनको एक आतंकवादी की तरह जिंदगी जीना पड़ रहा है और वही न्याय के लिए हम लड़ रहे। हिंदुस्तान में 15 लाख से ऊपर जवान है और राज्य में 2 लाख से ऊपर जवान है, जिसका आंकड़ा सरकार बताए। और उन जवानों को देश में नौकरी करने का अधिकार क्यों नहीं है? आप सोचो, हम देशभक्ति के लिए जाते हैं, ना कि आतंकवादी बनने जाते। और हमें अधिकारी जब घर पे भेज देते हैं तो हमें एक आतंकवादी की तरह जिंदगी जीना पड़ता है। और ऐसे ही कई जवान है। मेरी 5 मांग है, वो आप साइड में लगा देना सर, हो सके तो हमारा दर्द दिखा देना। हम दूल्हे में यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस के सामने, इधर ही जल रोड के सामने हम अन्न त्याग अनशन बैठ रहे हैं। अगर जवान सुरक्षित नहीं तो देश सुरक्षित नहीं। देश की जनता हमें न्याय दिलाए। जय हिंद, वंदे मातरम।